जय जगत साथियों, जय बूढ़ादेव, जय सेवा, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो हमारी धरती और हमारी संस्कृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा लगातार स्पष्ट होता जा रहा है। जब आदिवासी भाई बहनों की बातें करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि बात केवल एक राजनीतिक मुद्दे की नहीं है, यह हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व का सवाल है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने लगातार आदिवासी समाज के साथ किए गए वादों को तोड़ा है। भाजपा की नीतियां लगातार आदिवासियों के अधिकारों और आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों के खिलाफ काम कर रही हैं। चाहे भू अधिग्रहण हो या वन अधिकार, भाजपा ने हमेशा आदिवासियों की आवाज़ों को दबाने का काम किया है। भाजपा के शासन में आदिवासी क्षेत्रों की विकास की बातें तो की जाती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आदिवासी समाज की ज़मीनें बड़ी कंपनियों को बेची जा रही हैं, सौंपी जा रही हैं। ये वही कंपनियां हैं जो आदिवासियों की संस्कृति और जीवन शैली को खत्म करने में लगी हैं। हमारे आदिवासी भाई बहनों का जीवन जल जंगल और ज़मीन के अधिकारों पर आधारित है। हजारों साल से आदिवासी समाज ने इन जंगलों को सुरक्षित रखा है और इन जंगलों को सुरक्षित रखने के साथ साथ इन जंगलों से वे अपना जीवन यापन भी करते हैं। भाजपा की नीतियां आदिवासियों के जीवन के हर पहलू को खतरे में डाल रही हैं। जब आदिवासी क्षेत्रों में विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं, वहां की भूमि और संसाधनों के दोहन की योजनाएं बनाई जाती हैं, तो आदिवासियों के हितों को संरक्षित करने की दिशा में भाजपा सरकार कोई सोच नहीं रखती। जब भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में कोयला खनन और उद्योग लगाने का निर्णय लिया, तो भाजपा ने स्थानीय समुदाय की भावनाओं को लगातार नज़रअंदाज किया है। क्या ये सही नहीं है कि जिन लोगों की ज़िंदगी इन जंगलों पर निर्भर है, ये जंगल काटकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित तो आप कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य की आपको कोई परवाह नहीं है। आपको केवल अपने मित्र उद्योगपतियों की चिंता है। आदिवासी संस्कृति और आदिवासियों की पहचान हमारे देश की विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लेकिन भाजपा ने हमेशा आदिवासियों की संस्कृति को नज़रअंदाज किया है। भाजपा की नीतियां और भाजपा सरकार के फैसले अक्सर आदिवासी संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं। भाजपा ने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री तो बनाया है, लेकिन भाजपा का चेहरा आदिवासी विरोधी है और भाजपा का आदिवासी विरोधी चरित्र यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या भाजपा चाहती ही नहीं कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचा पाएं? क्या आदिवासी भाई बहनों के अधिकारों की रक्षा करने का आदिवासी समाज का अधिकार है या नहीं? हमको एकजुट होकर इन मुद्दों को उठाना होगा। हम सबको मिलकर यह आवाज़ उठानी होगी कि भाजपा की आदिवासी विरोधी नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपने आदिवासी भाई बहनों के अधिकारों के लिए हमें भी लड़ना होगा और आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने का प्रयास करना होगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा छत्तीसगढ़ बनाएं जहां हमारे आदिवासी भाई बहनों का सम्मान हो, उनके जल जंगल जमीन के अधिकारों की रक्षा हो, आदिवासी संस्कृति को सहेजा जाए, बेहद कोमलता से सहेजा जाए। आदिवासियों के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। भाजपा के आदिवासी चेहरे को उजागर करना हमारा दायित्व है। आइए हम सब मिलकर आदिवासी समाज के हक के लिए खड़े होने का संकल्प लें। जय बूढ़ादेव, जय सेवा, जय जगत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों।